बोले राधा रानी सरकार की जय। कुंज विहारिणी श्री राधे रानी की जय हो। नित्य वसत श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए परम पावनी शोभित सलीला अमृतमयी कथा ज्ञान गंगा का ज्ञान सत्र का ये पंचम दिवस एक बार पुनः हम आपको याद दिला दें कि ये कथा का प्रसंग जो है श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और आज परीक्षित ने ये कहा कि प्रभु मेरे मन में मेरे हृदय में किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहा। इतनी कथाएं आपने मुझे सुनाई। ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने से लेकर के सृष्टि के निर्माण की कथा, जगत के सचराचर जीव के निर्माण की कथा, पृथ्वी से लेकर आकाश तक के समस्त तारा मंडल, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि के निर्माण की कथा, और तो और काल की गणना तक आपने मुझे बता दी। जीव जन्मता है, मरता है, उत्पन्न होता है, 84 लाख योनियों में पुनः जन्म लेता है, पुनः मरण के बंधन में बंध जाता है। सारे के सारे भेद, सारे मेरे मन के भेद, सारी शंकाओं का आपने समाधान कर दिया। अब मेरे मन में कोई भय नहीं है, मेरा मन अविचल होकर के, स्थिर होकर के, बस अब तो एक ही हृदय में उद्गार उठ रहा है कि जिन सरकार की, जिन परमात्मा की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिन्हें ढूंढ रहा हूँ जगत में, जिनके दर्शन मुझे गर्भ में हुए थे, उनकी लीलाओं का आनंद मुझे सुना दीजिए। ठाकुर जी के दर्शन, अब तो मात्र भगवान की भगवत्ता, भगवान के तत्व का ज्ञान परीक्षित को हो गया। अच्छा ईमानदारी बताओ आप, एक छोटा सा उदाहरण लें। जो वास्तव में किसानी जानता है वो समय को देख करके, वातावरण को देख करके, पृथ्वी की अनुकूलता को देख करके, बीज की शुद्धता को देख करके समझ जाता है कि चिंता मत करो, इस वर्ष फसल अच्छी आएगी। लेकिन जो नवनिहाल नवयुवक बालक होते हैं, जो नवनिहाल किसानी का खेत का काम करते हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती, बड़ी शंका रहती है, बिगड़ ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके मन में सिद्धांत नहीं है, उन्हें अभ्यास नहीं है, उन्हें किसानी का भान नहीं है। इसी प्रकार जो भगवान की भगवत्ताओं को जान जाए, जो भगवान के इस संसार को जान जाए, जो भगवान की इस माया को पहचान ले, जगत में क्या होता है, कैसे होता है। एक होता है बाह्य जगत, बड़े ध्यान से सुने। एक बाह्य जगत होता है जिसे संसार कहते हैं, और एक आंतरिक जगत होता है जो कि मानव के शरीर में होता है, अंदर चलता है। एक लीला बाहर चलती है, एक अंदर चलती है। बाहर की लीला को दृश्य लीला कहते हैं, और जो अंदर चलती है मानवीय शरीर में, जीव के अंदर जो लीला चलती है उसे अंतर लीला कहते हैं, वो अदृश्य होती है। किसी से पूछो कि आपने भगवान को अभी तक देखा, भगवान दिखता क्यों नहीं है? भगवान को देखने के लिए विशेष नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें कहते हैं दिव्य चक्षु। अब किसी को दिव्य चक्षु हो जाए जब जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं। महाभारत के काल में अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे, तो अर्जुन से पहले कहा था कि अर्जुन तुम पहले इन चक्षुओं को बदल लो। क्यों? क्योंकि तुम सांसारिक हो, तुम मानव हो, तुम अपने इन नेत्रों से उस विराट स्वरूप को नहीं देख पाओगे। उसके पुंज को, उसके तेज को, उसके प्रताप को तुम्हारे ये नेत्र चकाचौंध आ जाएंगे, ये उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान को जानने के लिए विशेष चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है।
और वो विशेष चक्षु हमें कहाँ मिलते हैं? वो भगवान के ही सानिध्य में मिलते हैं और वो भगवान ही प्रदान करते हैं। लेकिन कब? जब हमको भगवान समझ लें कि हाँ, इनके अंदर निष्काम भाव से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार के इनके मन में दुराभाव नहीं है, ये बिल्कुल निष्कपट हो चुके हैं, ये अकिंचन हो गया है जीव। जब पूरी तरह से जीव अकिंचन हो जाता है तो भगवान के योग्य बन जाता है, सारा कलर निकल जाता है। तो पहले भगवान के योग्य बनो तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये गोपिकाएं कौन हैं? ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े संत हैं, परमहंस गति को प्राप्त ऋषि हैं, राजऋषि, सन्यासी, मुनि, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए और भगवान की भगवत्ता में समा जाने के लिए और भगवान की उस वांछितमयी कल्पतरू लीला का पात्र बनने के लिए गोपियां बनना स्वीकार किया कि प्रभु हमें तो आपकी नित्य विहारिणी उस लीला में आपका आग्रह आपको स्वीकार करना है। भगवान को पा सकते थे, भगवान का आग्रह पा सकते थे, भगवान के धामों को पा सकते थे, साकेत धाम को, गोलोक धाम को, बैकुंठ धाम को, मोक्ष को, मुक्ति को, लेकिन ये सब नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे संत थे जैसे हमारे भरतलाल जी ने मोक्ष को तिरस्कार कर दिया था कि मेरे राम जी के सम्मुख मुझे कोई और वस्तु दिखाई देती नहीं, सगुन उपासक मोक्ष न ले। ये पंचम दिवस की कथा जो है, ये छोटी छोटी लीलाएं भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, इन्हें छोटा मत समझना। मैंने कल समझाया था कि बड़ा विस्तार जब छोटा होता है तो कैसा होता है। विचार करो, एक हीरा जो होता है, हमारे बांके बिहारी के वृंदावन में मुकुट में एक हीरा लगा हुआ है। बांके बिहारी सरकार के मुकुट में एक हीरा लगा हुआ है जिसकी कीमत करोड़ों में है, करोड़ों में। अब वो करोड़ों की कीमत वाला हीरा मात्र इतना छोटा है कि जिसे खुले हुए नेत्र से भी नहीं देख सकते। अब उतनी सी वस्तु की कीमत करोड़ों की है। अब हमारे क्षेत्र को लगाया जाए तो करोड़ों में, करोड़ों की कीमत का हमारा पूरा क्षेत्र होगा, यहां से लेके सिलवानी तक, यहां से लेके सिलवानी तक की सारी संपत्ति करोड़ों की होगी। उतने करोड़ों का मात्र छोटा सा हीरा भगवान के मुकुट में लगा हुआ है। तो इसकी गरिमा किसको कहते हैं? कि वो धन की विशालता इतनी है, ये उसका स्थूल स्वरूप हो गया धन का, और धन का सूक्ष्म स्वरूप वो हीरा। इसलिए पहले भगवान की विस्तार की कथा जो आपने 5 दिवस तक सुनी, अब भगवान की सूक्ष्म कथा, अब भगवान का गाढ़ा आनंद, गाढ़ा अनुराग निर्भर मुराया। गाढ़ा गाढ़ा अनुराग आने वाला है। हमेशा ध्यान रखो, माल खाओगे तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, नहीं तो ये शरीर झेल नहीं पाएगा। अच्छा खाओगे तो अच्छी मेहनत करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अच्छा खाओगे तो अच्छा खाने के बाद उसे पचाना भी तो आए। इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम किसे कहते हैं? अच्छा ईमानदारी बताओ, कभी अपने घर में 3 घंटे इस तरह से बैठ पाई हो? 5 मिनट नहीं बैठ पाते। लेकिन देखो भगवान की लीला कि 3 घंटे तक हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो ये क्या है? ये गाढ़ा अनुराग, यही भगवान का, भगवान के प्रति भक्त का अनुराग है और यही श्रद्धा है। ऐसे परमानंद का आनंद लेने के लिए हमें पहले भगवान के बनना पड़ेगा। भक्त जब भगवान का हो जाता है तो उसके अंदर तिरस्कार,
आनंद, दुख, पीड़ा, ये सब भाव नष्ट हो जाते हैं। परम वैष्णव बनने के लिए, भगवान के कथा के आनंद को उठाने के लिए, भगवान के आनंद को लूटने के लिए हमें पहले परमहंसों की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। परमहंसों का व्यवहार कैसा है, थोड़ी सी बात से समझ लो। परमात्मा कहता है कि मुझे तो पत्थर भी प्रिय है। अगर पत्थर भगवान को प्रिय नहीं होता तो उस पर राम नाम अंकित करके वो राम सेतु निर्माण नहीं करते नलिन, तो पत्थर भी भगवान को प्रिय है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अच्छा, पत्थर की कीमत, अपने घरों घर शालग्राम भगवान विराजमान होते हैं, वो भी तो पत्थर के ही हैं। तो भगवान को अगर प्रिय नहीं होते तो पत्थर में वास क्यों करते, शालग्राम शिला क्यों होती, मूर्ति मंदिर में बनाई जाती, वो पत्थर की क्यों बनाई जाती? तो भगवान को पत्थर भी प्रिय है। फिर भगवान ने कहा कि पत्थर तुम तो मुझे प्रिय हो ही, तुमसे ज्यादा प्रिय कौन है मुझे? जड़। जड़ माने पत्थर। और तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे पेड़ है, पत्थर से भी प्रिय। क्यों? क्योंकि पेड़ों के अंदर क्रियात्मकता आ जाती है। पेड़ गमले में लगाओ छोटा सा होता है, खेत में लगा दो बड़ा हो जाता है। इसमें क्रिया वृद्धि की धारणा होती है, जीव पड़ जाता है। तो भगवान ने कहा मुझे तुमसे प्रिय ये पेड़ है, ये प्रकृति है। फिर क्या कहा? कहा कि हे प्रकृति, तुमसे भी प्रिय मुझे कौन है? जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव मुझे प्रिय है। लेकिन जीव की बात आई है, इसमें तुम अपने आप को जीव मत समझ लेना। जीव तो किसको कहा गया है? चार पाद वाले सरीसृपादी जो संसार की योनियां हैं, उन योनियों में भगवान ने कहा कि हे पेड़ों, तुमसे भी प्रिय मुझे ये जीव है जो विचरण करता है, चलता फिरता है। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन इसके अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि भी है तो इसमें धारणा नहीं है, इसलिए ये जीव से भी ज्यादा प्रिय। हे जीवों, तुमसे भी ज्यादा प्रिय मुझे वो जीव हैं जो आहार में शाकाहारी हैं, वो मुझे प्रिय हैं। जैसे गाय पूजनीय होती है, वो प्रिय है। और फिर गायों से भी कह दिया कि हे गायों, तुमसे भी प्रिय मुझे कौन है? तुम चार पाद वाली हो, मुझे तुमसे भी प्रिय वो दो पाए वाले हैं, अर्थात मानव। अब बात मानव पे आ गई। मानव भी मुझे प्रिय है, सबसे अधिक मनुज मोय भाई। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मैंने सबको उत्पन्न किया, पत्थर से, प्रकृति से, जीवों को। और फिर क्या कह दिया भगवान ने? सबसे अधिक मनुजे मोहि भाई। अब मनुजों के बाद ध्यान से सुनो, मनुष्यों में भी मुझे वो मनुष्य प्रिय हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो मुझे प्रिय है। अब मनुष्यों से भी कह दिया कि तुमसे भी प्रिय मुझे वो है जो सनातन को मानते हैं। अब सनातनियों के ऊपर बात आ गई। सनातनियों से भी कह दिया कि तुमसे भी प्रिय मुझे कौन है? जो इस संसार का
इस सनातन का, इस धर्म की जो रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले कौन हैं? चार पैर हैं धर्म के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों का स्थान भगवान ने कहा दिया, मुख में, हृदय में, उदर में और चरणों में। तो शूद्र का स्थान चरणों में है, लेकिन पूजनीय है वो भी, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को नमन करोगे और सबसे पहले प्रणाम करोगे तो उसके चरणों को ही प्रणाम करोगे। तो ये हमारे शूद्र हैं, ये तिरस्कार के पात्र नहीं हैं, ये भी हमारा अंग है। मन मैला करने का भाव नहीं आना चाहिए। हाँ, मर्यादाएं, नियम, संयम, कर्म सबके लिखे हुए, कर्म धर्म विभाग सबके अलग अलग धर्म लिखे हुए। अब बात आ गई कहा? चतुर्वर्ण के ऊपर। अब चतुर्वर्णों में भी भगवान ने कह दिया क्या? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हे मानवों, सनातनियों, मुझे सनातन में भी, मनुष्यों में भी सबसे प्रिय कौन है? ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों से बात ब्राह्मण पे आ गई तो ब्राह्मणों से भी कह दिया कि हे ब्राह्मणों, तुम में भी मुझे कौन प्रिय है? जो वैष्णव है, जो ब्राह्मणों का गुरु होता है, वैष्णव। 100 ब्राह्मण 1 वैष्णव, सन्यासी जिसे कहते हैं। और अब तो वैष्णवों से भी कह दिया कि हे वैष्णवों, तुमसे भी मुझे प्रिय कौन है? तुमसे भी प्रिय मुझे कौन है? जो परमहंस है। परमहंस की गति क्या होती है? अमल आत्मा, विमल आत्मा किसको कहते हैं? अमल आत्मा हंस को कहते हैं और विमल आत्मा कहते हैं परमहंस को। परमहंस क्या है? परमहंस की परिभाषा समझो। जो संसार में जहां मिल जाए उसी में बसेरा कर ले, जो आहार मिल जाए उसी में अपने आप को द्रवित करे, संतोष करे, जैसा मिल जाए वैसे में ही पहन लेवे, ना मिले तो भी अपने राम शांति में, सुख में है। क्योंकि जो नित्य भगवान के नाम में विचरण करते हो वही परमहंस। उनके भोजन में नमक ना डले तो भी उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नमक नहीं डल रहा, ये व्यंजन किसका? ये व्यंजन है, ये रचना का है। आंखों से उन्हें अच्छा दिखाई दे ना दे, कोई मर जाए तो उन्हें सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, कोई जन्म ले ले तो उन्हें सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जन्म मरण देखना इन आंखों का धर्म है, खाना इस मुंह का धर्म है, सुनना कानों का धर्म है, करना हाथों का कर्म है। लेकिन वो हमेशा आत्मा में विचरण करते हैं जिसमें परमात्मा का वास होता है, इसलिए उन्हें संसार से कुछ लेना देना है। तो ये गोपियां कौन थी? ये वही अमल आत्मा, विमल आत्मा, परमहंस गति की ऋषिगण थे, जिनके द्वारा गोपांगनाओं का रूप धारण करके आए और भगवान की लीला के पात्र बने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए तो बड़े प्रेम के साथ